हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुकुल में और मैं हूं शिशिर चौहान। लास्ट फ्यू वीडियोस में हमने क्या देखा था कि ओएस कितने टाइप ओएस की डेफिनेशन क्या है, क्यों एक ओएस इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है, राइट। और अगर ओएस के पास कोई रिक्वेस्ट जाती है तो वो उस रिक्वेस्ट को किस तरीके से हैंडल करता है। तो लास्ट 3 वीडियोस में हमने ये सारी चीजें देखी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाके उन वीडियोस को भी देखिए और अगर आपको अच्छी लगती है तो उनको लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए, मैं उसके अकॉर्डिंग फिर आपके डाउट को क्लियर करूंगा और कोशिश करूंगा। ओके, सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सो हमने ओएस को भी डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट जो आपका टाइप है, जो सबसे ट्रेडिशनल ओएस था हमारा, वो था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ओएस, राइट। सेकेंड जो था वो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड है आपका मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ इज मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द लास्ट वन इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RTOS भी बोलते हैं समटाइम्स। सो ये बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप्स के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं इस सिस्टम में। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम इन 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे आज इस वीडियो में कि ये बेसिकली होते क्या है, किस तरीके से इनका काम होता है, क्या डिफरेंस है इन सभी में, ठीक है। क्यों एक ही ओएस क्यों नहीं रखा गया, इतने सारे ओएस क्यों लाए गए, राइट। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मार्केट में आप अगर जाओ, अगर आप शैम्पू की ही बात ले लो तो हर शैम्पू से आप क्या करते हो, अपने बाल को ही धुलते हो, राइट। बट हर शैम्पू अलग अलग वेराइटीज के आते हैं, अलग अलग कंपनीज के आते हैं। इतने सारे डिफरेंट शैम्पूस, कोई कहता है कि मेरे शैम्पू से डैंड्रफ नहीं होगा, कोई कहता है मेरे शैम्पू से बाल जो है आपके टूटेंगे नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, राइट। उसी तरीके से हर एक शैम्पू के अपने कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि इतने सारे जो ओएस हैं, इन ओएस का अपना अपना अलग काम है, अपने अलग तरीके से काम करते हैं। तो इनके इनके कामों की वजह से इनके कुछ एडवांटेज भी हो सकते हैं और इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। और उस डिसएडवांटेज को कोई नेक्स्ट ओएस जो है हो सकता है उसकी डिसएडवांटेज को वो ओवरकम करता हो, सॉल्व करता हो उसकी प्रॉब्लम को, राइट। सो वन बाय वन हम सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो इसको मैं रब करता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैच ओएस से कि ये होता क्या है, ठीक है। मैं आपको उतना ही इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा जितना रिक्वायर्ड है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, राइट। उससे ज्यादा इन जो भी चीज मैं बताऊंगा मोर देन एनफ है, उससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, राइट। सो स्टार्ट करते हैं बैच ओएस से। बैच ओएस, ओके। सो बैच ओएस में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि सपोज ये आपका मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी। अच्छा, मेमोरी मतलब कौन सी मेमोरी होगी, तो ये प्राइमरी मेमोरी होगी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रैम बोल सकते हैं। और हमें ये चीज पता है, हम ऑलरेडी ये चीज जानते हैं एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स कि जो भी एग्जीक्यूशन होता है सिस्टम के अंदर वो थ्रू अ प्राइमरी मेमोरी ही होता है, राइट। इनिशियली जो भी चीज आप सेव करते हो वो आप सेकेंडरी मेमोरी में सेव करते हो, राइट। जब वो आपका एग्जीक्यूशन में आता है तो वो सेकेंडरी मेमोरी से कहां ट्रांसफर होता है, मेन मेमोरी में, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी या रैम बोलते हैं। और फिर जो प्रोसेसर होता है उस आइटम को वो कहां से फेच करता है, मेन मेमोरी से, और फिर उसको वो एग्जीक्यूट करता है। इसका मतलब ये प्रोसेसर जो है वो कभी भी सेकेंडरी मेमोरी पे जा करके कोई किसी भी आइटम कुछ भी हो सकता है, मींस प्रोग्राम की मैं बात करता हूँ ना, इंस्ट्रक्शन और डेटा की, तो वो कुछ भी हो सकता है, उसको वहां से वो फेच नहीं करता। वो कहां से फेच करता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेमोरी या रैम से या फिर आपका मेन मेमोरी। सो हम उसी की बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो मान लो कि ये आपका एक मेमोरी है जिसमें
मेमोरी में क्या हो गया, यहाँ पे आपका एक ओएस होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, करेक्ट। और यहाँ पे आपकी बहुत सारी जॉब्स हैं, मान लो कि एक जॉब 1 है, अभी मैं इसको प्रोसेस नहीं बोलता हूँ क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है, तो अभी इसको मैं जॉब बोलता हूँ, एक जॉब है, एक टास्क है, राइट। जॉब 1 सपोज ये हो गया, जॉब 2 ये हो गया, जॉब 3 ये है, जॉब 4, ऐसे कई सारे जॉब्स हैं इस मेमोरी के अंदर जो एग्जीक्यूशन के लिए आए हैं, इनको एग्जीक्यूट होना है, राइट। अब अगर मान लो जो हमारा सीपीयू है वो ये है, और एक सिंगल सीपीयू की हम बात करेंगे, राइट। सिस्टम में कितना सीपीयू है हमारे पास, सिर्फ एक सीपीयू है, ओके। और ये प्री रिक्वेसाइट है कि अगर सिस्टम में एक सीपीयू है तो वो एक बार में सिर्फ एक ही टास्क या एक जॉब ही एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। एक सीपीयू एक से ज्यादा जॉब को कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ये हमें पहले से ही इस चीज को मानना पड़ेगा, ठीक है, ओके। नाउ अब अगर मैं बात करूं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये जो ओएस है वो एक बैच ओएस है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये किस तरीके से काम करेगा। तो मान लो कि पहला जॉब जो है ये सीपीयू के पास गया फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस, एग्जीक्यूट होने के लिए, राइट, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली इनमें से कौन सी जॉब जाएगी वो होता है शेड्यूलिंग, राइट। शेड्यूल किया जाता है कि जॉब 1 पहले जाएगी या फिर जॉब 2 जाएगी, जॉब 3 जाएगी, जॉब 4 जाएगी, या कौन सी जॉब जाएगी सीपीयू पे एग्जीक्यूशन के लिए, उसकी पूरी शेड्यूलिंग की जाती है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जॉब शेड्यूलिंग किस तरीके से होती है। खैर अभी मैं ये मान के चलता हूं कि जॉब 1 जो है सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए गई, ओएस हमारा कौन सा है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच ओएस है, करेक्ट। अब क्या होगा कि मान लो कि ये जॉब 1 पहुंच गई सीपीयू पे, करेक्ट। अच्छा एक और चीज आपको ये पता होनी चाहिए, मान लो सीपीयू के पास गई तो ये सीपीयू टाइम इस समय जॉब 1 जो है वो क्या ऑक्युपाई कर रही है इस समय, सीपीयू टाइम, उसको इस समय क्या मिल रहा है, सीपीयू टाइम मिल रहा है, सीपीयू के पास समय बिताने का टाइम मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं सीपीयू टाइम, राइट। बट ऐसा नहीं होता कि कोई भी जॉब या कोई भी, अगर मैं यहाँ प्रोसेस की ही बात करूं तो कोई भी प्रोसेस 100% सीपीयू टाइम ही स्पेंड करती है, उसको कभी ना कभी अपने आईओ एग्जीक्यूशन में भी आना पड़ता है। आईओ का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि आपने एमएस ऑफिस ओपन किया, वो एक जॉब है, किसके पास गई, वो प्रोसेसर के पास, तभी उसको एग्जीक्यूट करेगा और आप एमएस ऑफिस ओपन करोगे, राइट। अब उसके बाद आप वहां पे कुछ ना कुछ कमांड तो दोगे, तो वो जो आप कमांड देते हो थ्रू माउस और थ्रू कीबोर्ड, उसको हम बोलते हैं आईओ टाइम। मींस आईओ, आपने कुछ इनपुट दिया, राइट, तो वो आईओ एग्जीक्यूशन के लिए भी कोई भी प्रोसेस जाती है ड्यूरिंग देयर कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम और प्रोसेस। हर एक प्रोसेस कुछ टाइम सीपीयू में बिताती है और कुछ टाइम वो आईओ डिवाइसेस के साथ बिताती है। तो मान लो ये कोई एक आईओ डिवाइसेस है, ये एक आईओ डिवाइस है, करेक्ट, जहां से यूजर इंटरैक्ट होता है। इस जगह से कौन इंटरैक्ट होता है, आपका यूजर इंटरैक्ट होता है। ध्यान से देखना इस चीज को, इधर से यूजर इंटरैक्ट होता है, ओके। तो मान लो जॉब 1 गई सीपीयू पे, अब उस सीपीयू में उसका एग्जीक्यूशन चल रहा है, लेकिन इन बिटवीन उसको कभी ना कभी आईओ पे भी आना पड़ेगा फॉर जो यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो मान लो वो आईओ पे गई, अब वो आईओ पे पहुंच गई, कौन पहुंच गई, जॉब 1, राइट। अब इस समय सीपीयू क्या हो गया, आइडल स्टेट में हो गया, करेक्ट। सीपीयू क्या हो गया, आइडल स्टेट में आ गया, करेक्ट। अगर सीपीयू आइडल स्टेट में बैठा है तो क्या होना चाहिए, सीपीयू कभी आइडल स्टेट में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि इनमें से फिर बची हुई जॉब से कोई जॉब एक सीपीयू में चली जानी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट। तो अगर मान लो जॉब 2 जाना चाहती है फॉर द एग्जीक्यूशन, क्योंकि सीपीयू आइडल स्टेट में है, क्यों आइडल में है, बिकॉज जॉब 1 जो है वो कहां जा चुकी है, आईओ डिवाइसेस पे जा चुकी है, राइट। अभी यूजर जो है कुछ ना कुछ इनपुट दे रहा है वहां पे, तो आईओ, वहां पे आईओ एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो सीपीयू एग्जीक्यूशन अभी बंद हो चुका है जॉब 1 के लिए, तो सीपीयू आइडल स्टेट में आ चुका है। अब जॉब 2 अगर यहां पे गई, क्योंकि ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जॉब 2 सीपीयू में नहीं जा सकती। कब तक नहीं जा सकती, जब तक ये जॉब 1 जो है कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। कंप्लीट एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जब तक वो कंप्लीट सीपीयू टाइम यूटिलाइज नहीं कर लेती, जब तक वो कंप्लीट आईओ डिवाइसेस वाला टाइम यूटिलाइज नहीं कर लेती, जब तक ये दोनों ही टाइम यूटिलाइज करके ये टर्मिनेट नहीं हो जाती, जब तक ये जॉब 1, तब तक कोई दूसरी जॉब प्रोसेसर के अंदर नहीं जा सकती, राइट। ये इसकी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की कंडीशन थी। इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोसेसर है वो आपका आइडल स्टेट में रहने वाला है। आइडलनेस यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रोसेसर की बहुत ज्यादा हो जाएगी, थ्रूपुट क्या हो जाएगा, सिस्टम का बहुत डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, थ्रूपुट का मतलब क्या होता है कि 1 यूनिट ऑफ टाइम में कितने प्रोसेस आपके एग्जीक्यूशन में है, वो सिस्टम का क्या होता है, थ्रूपुट होता है,
राइट। तो यहाँ पे तो भाई देखा जाए तो जॉब 1 गई सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए, वो एग्जीक्यूट हो रही है। अब उसको कुछ आईओ एग्जीक्यूशन भी करना है, वो आईओ डिवाइसेस के पास गई। अब सीपीयू हमारा आइडल स्टेट में हो चुका है, तो कोई दूसरी प्रोसेस उसके पास है, कोई दूसरी जॉब उसके पास जानी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन, बट वो नहीं जा सकते बिकॉज एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इस चीज को अलाउ नहीं करता। इसका मतलब कि जब ये जॉब 1 आईओ डिवाइसेस पे चली गई आईओ एग्जीक्यूशन के लिए, उस समय सीपीयू किस स्टेट में रहेगा? आइडल स्टेट में रहेगा, ठीक है। उस समय सीपीयू आइडल स्टेट में रहेगा और फिर ये जॉब वापस आएगी सीपीयू के पास अगेन, और फिर इसको वो एग्जीक्यूट करेगा। और जब ये जॉब 1 जो है कंप्लीट एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हो जाएगी, या इसको एग्जिट बोल सकते, जब एग्जिट हो जाएगी और जब सीपीयू हमारा फिर से कंप्लीट फ्री हो जाएगा इस जॉब 1 से, तब जो है कोई नेक्स्ट जॉब इन तीनों में से वापस से शेड्यूलिंग के लिए या एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए सीपीयू के पास जा सकती है। सो दिस इज अबाउट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम ये आई कि अगर एक जॉब एग्जीक्यूशन के लिए जाती है तो वो जब तक कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, कंप्लीट एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हुआ? वो सीपीयू टाइम प्लस आईओ टाइम, जब तक दोनों ही टाइम वो कंप्लीट कंज्यूम नहीं कर लेती वो जॉब, तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगी कंप्लीटली। और वो दोनों टाइम जब कंज्यूम होकर कंप्लीटली एग्जीक्यूट होकर वो टर्मिनेट हो जाएगी जॉब, देन ओनली सेकंड जॉब जो है सीपीयू पे एग्जीक्यूशन के लिए जा सकती है। अदरवाइज इन बिटवीन कोई दूसरी जॉब सीपीयू पे नहीं जा सकती। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये बहुत ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम था, बहुत पुराना ओएस था, सबसे पहला आई थिंक ओएस था बैच ओएस, राइट, जहां बैचेस में जाते थे जॉब्स और उसको इस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता था, राइट। तो इस समय क्या हुआ कि जो सीपीयू की इफिशियंसी है इसको हम प्रॉपरली यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। सीपीयू हमारा बहुत फास्ट होता है बट हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस हैं। किस चीज की रेस्ट्रिक्शन है? कि एक बार में वो सिर्फ एक जॉब को ही एग्जीक्यूट कर सकता है। जब तक वो कंप्लीट एग्जीक्यूट किसी जॉब को नहीं करेगा तब तक कोई नई जॉब सीपीयू पे नहीं जा सकती, राइट। सो दिस इज अबाउट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरीके से क्या होगा, जो आइडलनेस टाइम है सीपीयू का वो इंक्रीज हो जाएगा और जो सिस्टम का थ्रूपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा। थ्रूपुट का मतलब पर यूनिट टाइम कितने प्रोसेस या कितनी जॉब्स आपकी एग्जीक्यूट हो रही है उसको हम बोलते हैं सिस्टम का थ्रूपुट, राइट। तो थ्रूपुट हमारा सिस्टम का ज्यादा होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ना कि डिक्रीज होना चाहिए। आइडलनेस सिस्टम की डिक्रीज होनी चाहिए ना कि इंक्रीज होनी चाहिए। यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है, थ्रूपुट हमारा डिक्रीज हो रहा है, आइडलनेस हमारे सिस्टम की क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सीपीयू मोस्ट ऑफ द टाइम आइडल स्टेट में ही रहने वाला है, राइट। क्योंकि उसको वेट, जब वो जॉब 1 जो है आईओ डिवाइस पे चली जाएगी तो सीपीयू को वेट करना पड़ेगा, आइडल रहना पड़ेगा, राइट। जब वो वापस आए तो फिर उसको एग्जीक्यूट करे, तो सीपीयू मोस्ट ऑफ द टाइम आइडल स्टेट में रहने वाला है। सो दिस इज अबाउट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नाउ तो आपको प्रॉब्लम आई थिंक समझ में आ चुकी होगी इसमें क्या होने वाली है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंड वन इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे आपको नाम से भी पता चल रहा होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सेकेंड टाइप का ओएस है आपका। मींस अब ये क्या करेगा, अब ये बैच ओएस के बाद आया था, बैच ओएस के बाद आया तो इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। और मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, राइट, कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि मल्टीपल प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूशन में जा सकते हैं इसमें। ओके, ये कैसे होगा? तो जैसे कि अभी हमने देखा था कि ये आपका मेमोरी है, ये आपकी मेमोरी है, यहाँ आपका ओएस है, ठीक है। कुछ जॉब्स आपकी यहाँ पे पड़ी हुई है, जैसे जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, राइट। और ये आपका सपोज सीपीयू है, ठीक है, और ये आपका आईओ है। आई थिंक सीपीयू आईओ आपको समझ में आ चुका हो क्या है, करेक्ट। नाउ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ये किस तरीके से इसकी फंक्शनैलिटी है? तो मान लो कि कोई जॉब 1 जो है एग्जीक्यूशन के लिए गई सीपीयू के पास, तो अभी यहाँ पे कौन आया है? सबसे पहले जॉब 1 आया है, राइट, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन। अभी सीपीयू उसके पहले क्या था? आइडल स्टेट में था। मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी मैंने सिस्टम स्टार्ट किया है सिर्फ, ओके, सीपीयू आइडल स्टेट में था। जॉब 1 जो है, इसको मैं J1 बोल दूं, शॉर्ट फॉर्म में ज्यादा सही रहेगा। तो J1 अभी कहां पे है? सीपीयू के पास आया फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन।
और हमें ये पता है कि जो भी जॉब होती है उसको कंप्लीट एग्जीक्यूट जब वो होती है उसमें दो टाइम आपके इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है सीपीयू टाइम, दूसरा आईओ टाइम, राइट। विदाउट आईओ तो हम किसी कंप्यूटर का मतलब क्या है, अगर अगर सिस्टम में आईओ टाइम ना हो, मींस आईओ का मतलब क्या हो गया, जितने भी इंटर आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो, अगर आप आईओ की बात करें, जितनी पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड, ठीक है, मॉनिटर, दीज आर दी, सॉरी मॉनिटर नहीं है, माउस, कीबोर्ड, तो ये सारी आईओ डिवाइसेस हैं। तो आप इनसे कमांड दे ही नहीं पाओगे, जब नहीं दे पाओगे तो सिस्टम का मतलब ही क्या रहेगा, राइट। जब आप कुछ अपने साइड से कोई इनपुट नहीं दे पा रहे हो तो सिस्टम का मतलब क्या है, तो यूजर का इनपुट होना जरूरी है। सपोज कैलकुलेटर की बात करो, अगर कैलकुलेटर हमने बना दिया, अब उसमें मैंने सारे ऑपरेशंस रखे तो हैं, लेकिन मैं अपने साइड से कुछ उसमें दे ही नहीं सकता। मींस अगर मुझे एडिशन करना है तो ऑब्वियसली मुझे दो नंबर उसमें टाइप करने पड़ेंगे, राइट। अब मैं टाइप कर ही नहीं सकता बिकॉज रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आईओ जो है इनपुट नहीं हो सकता, आईओ डिवाइसेस से इनपुट नहीं हो सकता। तो भाई उस कैलकुलेटर का काम क्या है, फेंक दो सारे कैलकुलेटर, कोई काम नहीं है उसका, राइट। उसी तरीके से सिस्टम के अंदर अगर आईओ कंपोनेंट्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा सिस्टम में, तो वो सिस्टम किस बात का है, राइट। तो आईओ होना चाहिए। तो कोई भी जॉब जो है वो दो टाइम यूटिलाइज करती है, एक सीपीयू टाइम, एक आईओ टाइम, राइट। तो अभी प्रेजेंट में जॉब 1 कहां पे गई, सीपीयू के पास फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन। कोई बात नहीं, कुछ समय बाद ये कहां पे आ जाती है, जॉब 1 आईओ कंपोनेंट के पास फॉर आईओ एग्जीक्यूशन, आईओ टाइम स्पेंड करने अपना, करेक्ट। अब सीपीयू उस समय क्या हो चुका है, आइडल स्टेट में हो चुका है, करेक्ट। अब मान लो इसी टाइम पे जॉब J4 इस सीपीयू के पास जाना चाहता है, क्या वो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, बिकॉज दिस इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर सीपीयू आइडल स्टेट में आया, भले वो किसी भी वजह से आया हो, राइट, तुरंत नेक्स्ट जॉब जो होगी वो यहाँ पे शेड्यूल हो जाएगी, और अब जॉब J4 जो है वो सीपीयू में पहुंच जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन, करेक्ट। तो इसका मतलब सीपीयू जो है एक बार में मल्टीपल जॉब्स को पैरेलली एग्जीक्यूट करता है। एक जॉब तो J1 है, एक जॉब J4 है। हाँ, एक साथ दो जॉब को एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता वो, क्योंकि एक सीपीयू है, वो एक सीपीयू एक बार में सिर्फ एक जॉब ही एग्जीक्यूट करेगा। बट अभी फिलहाल के लिए जो J1 था वो कहां जा चुका है आईओ पे, तो अभी सीपीयू फ्री है, तो कौन आ जाएगा, J4। अब J4 भी एग्जीक्यूट हो रहा है, मान लो कि J4 एग्जीक्यूट हुआ, उसको भी कुछ सीपीयू टाइम चाहिए होगा, वो आईओ टाइम चाहिए होगा, वो आईओ के पास गया, उसी टाइम पे मान लो हो सकता है कि J1 अपना आईओ एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका और वो वापस से सीपीयू में पहुंच जाए, तो सीपीयू फिर से फ्री है, तो आईओ अब J1 जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट होने लगेगा। तो इस तरीके से ये J1 और J4 दोनों ही एग्जीक्यूशन में आ चुके हैं सीपीयू में। दैट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे दो चीजें, दो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई जो बैच ओएस में नहीं हो पा रही थी, जो वहां की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। फर्स्ट, कि जो सिस्टम का थ्रूपुट है वो इंक्रीज कर जाएगा। थ्रूपुट का मतलब आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी कि एक बार में पर यूनिट टाइम अगर मल्टीपल जॉब्स आपकी एग्जीक्यूट हो रही हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टम का थ्रूपुट। तो यहाँ पे सिस्टम का थ्रूपुट आपका इंक्रीज करेगा, इनहैंस करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल जॉब्स आपके एग्जीक्यूशन में है, करेक्ट, मल्टीपल जॉब आपकी एग्जीक्यूशन में, तो थ्रूपुट इंक्रीज करेगा। अगर मैं पूछूं आइडलनेस की, तो क्या सीपीयू आइडल स्टेट में बैठने वाला है क्या यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। हम सीपीयू को फुली यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट। सीपीयू को हम आइडल स्टेट में बैठने ही नहीं दे रहे हैं। एक जॉब गई, बेटा आइडल में नहीं बैठना है, दूसरी जॉब आ रही है, राइट। दूसरी जॉब तुरंत आई, उसको एग्जीक्यूट करने लगा। वो जो पहली जॉब थी वो आईओ के पास जा चुकी है, तो जब वो आईओ से बाहर निकलेगी, आईओ एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर वो वापस सीपीयू में जाएगी। तब तक जो पहले से जो सीपीयू में जॉब थी J4 वो आईओ में आ जाएगी। इस तरह करके वो मैनेज करता है, और दोनों ही जॉब को, इवन मोर देन 2 जॉब्स को एक साथ एग्जीक्यूट करता है पैरेलली। इसीलिए हमें कभी सिस्टम में आप यहाँ पे एक चीज को सोच सकते हैं कि आप अपने लैपटॉप में कभी आप ये फील नहीं करेंगे कि आपकी प्रोसेस एक ही एग्जीक्यूट होती है एक बार में, लेकिन वो फील आपको नहीं होता, क्योंकि वो इस तरीके स्विच होती रहती हैं, प्रोसेसेस इस तरीके स्विच होती हैं जिससे आपको नहीं पता चलता। वो बहुत कम टाइम में वो चीज हो जाता है जो हम और आप उस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाते। ओके, सो दिस इज अबाउट मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ दो प्रॉब्लम जिसमें जो बैच ओएस में थी वो यहाँ पे आपकी कुछ हद तक रिमूव हो चुकी हैं, ओवरकम हो चुकी हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड वन, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
सो इन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सपोज वही चीज फिर से स्टार्ट करते हैं, ये आपका ओएस हो गया, ये आपका मेमोरी हो गया, राइट, ये आपका जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 एंड जॉब 4 जॉब्स लेके चलते हैं, राइट। और आपका यहाँ पे क्या हो गया, सीपीयू हो गया, एक ही सर्किल बना लो, ठीक है, सीपीयू हो गया, और ये आपका आईओ है, करेक्ट। तो जो मल्टीटास्किंग है और मल्टी प्रोग्रामिंग, दोनों का ही कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, ठीक है। एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि ये जो मल्टीटास्किंग है एक्सटेंशन है किसका, मल्टी प्रोग्रामिंग का। मल्टी प्रोग्रामिंग का ये एक्सटेंडेड वर्जन है। तो जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग में हमने क्या बोला था कि दो जॉब आपके पैरेलली एग्जीक्यूट होती है प्रोसेसर के अंदर। कैसे होती है कि एक जॉब प्रोसेसर के पास गई, एग्जीक्यूट हो रही है, जब वो जॉब आईओ टाइम पे आईओ डिवाइसेस के पास पहुंच जाएगा आईओ टाइम स्पेंड करने के लिए, तब दूसरी जॉब सीपीयू पहुंच जाएगी, वो एग्जीक्यूट होगी। इस तरीके से दो जॉब आपकी सीपीयू में एग्जीक्यूशन में है, राइट। उसका मीनिंग वो कौन सा ओएस होता है आपका, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। मल्टीटास्किंग ओएस भी इसी तरीके से काम करता है, बट यहाँ पे एक चीज का छोटा सा डिफरेंस आता है, वो है ये जो है टाइम शेयरिंग मोड पे काम करता है। टाइम शेयरिंग मोड पे। टाइम शेयरिंग का मतलब क्या होता है, टाइम शेयरिंग का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। जैसे कि मान लो जॉब 1 गई एग्जीक्यूशन के लिए, अब जॉब 1 कहां पे, अभी सीपीयू आइडल में था, तो ऑलरेडी ऑब्वियसली जॉब 1 कहां पहुंच जाएगी, सीपीयू के पास पहुंच जाएगी। उसके बाद फिर आपको ये भी पता है कि वो सीपीयू टाइम में स्पेंड करेगी, उसके बाद आईओ में भी आएगी। खैर यहाँ पे हमको आईओ कॉन्सेप्ट तो होगा ऑब्वियसली, लेकिन हमको आईओ के बारे में नहीं समझना है, हमें ये समझना है कि मल्टीटास्किंग होता क्या है, बेसिकली टाइम शेयरिंग का मतलब क्या है। ओके, तो जॉब 1 गई सीपीयू के पास, एग्जीक्यूट हो रही है। अब यहां पे क्या होने वाला है कि ये जो जॉब 1 है इसको एक टाइम स्टैम्प दे दिया जाएगा, इसको एक टाइम स्टैम्प दे दिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूलिंग में, टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, टीक्यू, टाइम क्वांटम, राइट। टाइम क्वांटम इज नथिंग बट एक टाइम, फिक्स टाइम, राइट। तो जैसे कि सीपीयू में जॉब 1 गई, अब इसका जो मान लो टाइम क्वांटम जो है वो है फॉर एन एग्जांपल 3 सेकंड का है, जो टीक्यू है वो कितने सेकंड का है, 3 सेकंड का है। ये 3 सेकंड का मतलब क्या हुआ, टाइम क्वांटम 3 सेकंड का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी जॉब इनमें से सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए जाती है, तो वो मैक्सिमम सीपीयू में कितना टाइम अपना स्पेंड कर सकती है एक बार में, एट अ टाइम 3 सेकंड ओनली, ठीक है। जैसे 3 सेकंड इसके पूरे होंगे, ये तुरंत यहां से स्विच हो जाएगी, तुरंत बाहर निकल जाएगी। वो कहां जाएगी, या तो वो आईओ पे जा सकते हैं या वापस जो है मेमोरी में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन वो यहां पे नहीं रुकेगी, क्योंकि उसका टाइम कितने का है, 3 सेकंड का है, राइट। तो जैसे 3 सेकंड होगी, ये जॉब क्या होगी, मान लो आईओ पे गई तो ठीक है, वरना ये वापस आ जाएगी, ठीक है। अब कौन जाएगा, शेड्यूलिंग होगी। किस तरीके से कौन जाने वाला है वो हम लोग शेड्यूलिंग में पढ़ेंगे, प्रोसेस शेड्यूलिंग में किस तरीके से शेड्यूलिंग की जाती है। अभी हम ये मान के चलते हैं कि मान लो कि J4 गया, अब J1 यहां पे नहीं रहेगा, अब कौन होगा यहाँ पे, J4 आ जाएगा, राइट। अब J4 एग्जीक्यूशन करेगा, कितने टाइम तक एग्जीक्यूशन करेगा, ओनली 3 सेकंड, राइट। सिर्फ 3 सेकंड तक J4 आपका एग्जीक्यूशन करेगा। जैसे ही 3 सेकंड पूरे होंगे फिर J4 भी आ जाएगा, और फिर कौन जाएगा, कोई नेक्स्ट जाएगा, हो सकता है फिर से J1 चला जाए, राइट। मान लो J2 गया, अब फिर J2 आ गया, यहाँ पे J2 एग्जीक्यूशन में आया सीपीयू के पास, उसको कितना टाइम मिला है, टाइम क्वांटम क्या है, 3 सेकंड ओनली। सो ये 3 सेकंड तक ही कोई भी जॉब सीपीयू में एग्जीक्यूशन एक बार में एट अ टाइम परफॉर्म कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जॉब 3 सेकंड परफॉर्म की उसके बाद दोबारा आएगी नहीं सीपीयू में, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो जॉब 3 सेकंड में कंप्लीट एग्जीक्यूट ही ना हुई, राइट। तो उसको दोबारा से फिर से मौका मिलेगा। वही हम लोग शेड्यूलिंग में पढ़ेंगे किस तरीके से ये काम किया जाता है। तो वो कंप्लीट जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाती कोई जॉब, जब तक कोई जॉब टर्मिनेट नहीं हो जाती सीपीयू से, तब तक वो सीपीयू में आती रहेगी एग्जीक्यूशन के लिए, करेक्ट। तो J1 यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया, वापस आया, अब वो अपने बारी का दोबारा से वेट करेगा, क्योंकि अब सपोज अभी वो कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, तो अपने बारी का वो फिर से वेट करेगा। फिर जैसे उसको दोबारा से मौका मिलेगा, फिर से वो सीपीयू के पास जाएगा और फिर से जो बचा हुआ एग्जीक्यूशन वो कंप्लीट करेगा 3 सेकंड तक। फिर अगर मान लो फिर से उसके पास कुछ और बच गया एग्जीक्यूशन के लिए, तो फिर वापस आएगा, फिर से वेट करेगा अपने टर्न का, और जैसे उसके बाद दोबारा से टर्न आएगा फिर से वो सीपीयू के पास जाएगा।
तो ये भी एक टाइम शेयरिंग मोड क्या है, एक तरीके से मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही है यहाँ पे, मोर देन वन जॉब आपकी सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रही है। अभी भी सीपीयू आइडल स्टेट में नहीं बैठ रहा है, अभी भी सीपीयू आइडल स्टेट में नहीं बैठ रहा है। हाँ, यहाँ पे हमने सिर्फ क्या यूज किया, टाइम शेयरिंग का यूज किया कि यहाँ पे जो टाइम है वो हर एक जॉब जो है शेयर करेगा। तो यहाँ पे मान लो टाइम जो है वो है 3 सेकंड का, तो हर एक जॉब को 3 सेकंड दिया जाएगा प्रोसेसर में एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने के लिए, और जैसे उसके 3 सेकंड पूरे होंगे वो वहां से बाहर आएगा और फिर से अपने यहाँ पे रेडी क्यू में मींस मेमोरी में जाके बैठ जाएगा और अपने टर्न का दोबारा से वेट करेगा अगर वो कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे भी जैसे आपका जो विंडोज है, ठीक है, विंडोज भी आपका क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स हो गया, ये भी आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज, यूनिक्स, दीज आर सम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, राइट, जो हम अपने लैपटॉप में यूज करते हैं वो भी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरीके से वो चीज परफॉर्म होती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कौन सा है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ वन, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर का मतलब क्या हो गया, जहां पे अभी तक हमने सिर्फ एक प्रोसेसर पे ही देखा सब कुछ, राइट। अगर एक प्रोसेसर सिस्टम के अंदर है तो वो एक बार में सिर्फ एक ही टास्क एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट। एक ही टास्क मींस उस प्रोसेसर के अंदर एक बार में सिर्फ एक ही टास्क रहेगा, एक ही जॉब रहेगी, उससे ज्यादा जो है उसमें जॉब नहीं रह सकती, राइट। हाँ, वो इस तरीके से कर सकता है जैसा अभी हमने मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा कि वो स्विच कर सकता है एक जॉब से दूसरे जॉब में, लेकिन एक ही जॉब एग्जीक्यूट करेगा एक बार में। ओके, नाउ मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, वो कुछ इस तरीके का होगा, जहां पे मल्टीपल प्रोसेसर होंगे। अब भाई मल्टीपल प्रोसेसर है तो मल्टीपल टास्क पैरेलली आपके एग्जीक्यूट होंगे, एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, राइट। ये आपकी सपोज मेमोरी है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का सिस्टम है मल्टी प्रोसेसर, जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर है अगर सिस्टम में, तो भाई मल्टीपल प्रोसेसर होंगे। तो मान लो कि इस मेमोरी को अगर मैं ऐसे ना करके इस तरह से बना दूं, मान लो इसके पास जॉब, ये मेमोरी है, ठीक है, ये मेमोरी है, जॉब 1 है, जॉब 2 है, जॉब 3 है, ऐसे मान लो कि जॉब 4 है, ऐसे 4 जॉब है सपोज। तो जॉब 1 कहाँ चली जाएगी, J1 में, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए। जॉब 2 कहाँ चली जाएगी, J2 में। ऐसी कोई भी जॉब J4 जो है वो CPU में पहुंच जाएगी। मींस अगर, लेकिन अभी भी देखो आप, एक प्रोसेसर के अंदर सिर्फ एक ही जॉब जा रही है एग्जीक्यूशन के लिए, राइट। हाँ, कई सारे प्रोसेसर है तो कई सारी जॉब आपकी अलग अलग प्रोसेसर पे पहुंच जाएंगे और वो एक साथ एग्जीक्यूट होंगे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, इट इज टू मच एक्सपेंसिव ना, एक्सपेंसिव होगा बिकॉज आप मल्टीपल प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। तो ये डोमेस्टिक सिस्टम के लिए, मीन जो हम सिस्टम यूज करते हैं वहां पे आपका मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं होता, वहां पे हम नॉर्मल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, क्योंकि वहां एक ही प्रोसेसर होता है। हाँ, थ्रेड्स बहुत सारे होते हैं, प्रोसेसर एक ही होता है, राइट। बट यहाँ पे क्या है आपका कि प्रोसेसर भी बहुत सारे हैं, तो दिस इज क्वाइट एक्सपेंसिव। ओके, तो जैसे कि हाँ, दूसरा सेकंड, अच्छा ये तो इसका डिसएडवांटेज हो गया। अगर मैं इसकी एडवांटेज की बात करूं, अगर एडवांटेज की बात करूं तो पहला एडवांटेज क्या, पहला इसका एडवांटेज क्या हो सकता है, फर्स्ट एडवांटेज कुड बी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, ये एक रिलायबल होगा। क्यों रिलायबल होगा, क्योंकि इधर कई सारे प्रोसेसर है। मान लो कोई एक प्रोसेसर, अच्छा सपोज आपके पास जो लैपटॉप है, ठीक है, प्रोसेसर सिंगल प्रोसेसर सिस्टम होता है, राइट, क्वाड कोर होता है, मींस कोर उसमें होती है, प्रोसेसर एक होता है, राइट। तो मान लो कि वो प्रोसेसर आपका किसी भी कारणवश खराब हो जाता है किसी भी वजह से, अब क्या होगा, आपका सिस्टम क्या चलेगा, नहीं चलेगा, करेक्ट।
तो क्योंकि अब सिस्टम आपका नहीं चलेगा, सिस्टम आपका बंद हो गया कंप्लीटली। मान लो कोई आप इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हो, अचानक प्रोसेसर आपका खत्म हो गया किसी वजह से, शॉक, उसमें ज्यादा पावर चली गई, वो जल गया, कुछ भी हो गया, तो अब आपका टास्क बंद हो जाएगा, आपका इतना इंपॉर्टेंट टास्क चल रहा था। वहीं अगर आपका सिस्टम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता तो क्या होता, मान लो कि ये सिस्टम आपका, ये प्रोसेसर आपका खराब हो जाता, तो बचे हुए प्रोसेसर तो है ना, आप उनसे अपना काम कर सकते थे। इट मीन्स जो मल्टी प्रोसेसर ओएस है वो एक रिलायबल होता है, मोस्ट रिलायबल सिस्टम होता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ओएस है, मल्टीपल प्रोसेसर है, तो अगर एक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो बाकी जो प्रोसेसर है वो उस चीज को संभाल लेंगे, करेक्ट। तो रिलायबिलिटी होती है, ओके। और सेकेंड इज जो थ्रूपुट होता है सिस्टम का, जो थ्रूपुट होता है वो हाईली इंक्रीज करता है, मींस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। क्यों? क्योंकि भाई कई सारे प्रोसेसर हैं, राइट, तो कई सारे जॉब्स एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, तो ऑब्वियसली थ्रूपुट क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज कर जाएगा सिस्टम का, राइट। सो दिस इज अबाउट मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका एग्जांपल अगर आप ले लो तो एग्जांपल आपका यूनिक्स इसका एग्जांपल है, ओके। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें ज्यादा कुछ बताने को है नहीं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में, ओके। कुछ पॉइंट्स हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के, कि ये उस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो स्ट्रिक्ट डेडली टाइम पे काम करता है, स्ट्रिक्ट डेडली टाइम पे काम करता है, मींस इसके लिए टाइम जो है बहुत मैटर करता है, मींस ये सेकंड का भी जो है डिले नहीं कर सकता, ऐसे ओएस को बोलते हैं रियल टाइम ओएस, ठीक है। स्ट्रिक्ट डेडली टाइम होता है, तो इनको ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं रियल टाइम ओएस, राइट। हर जगह इसको हम लोग डोमेस्टिक सिस्टम में अपने यूज नहीं करते हैं, राइट। वहां पे तो आपको देखते होगा अपने सिस्टम का भी लैपटॉप हैंग हो जाता है, कभी बंद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई टास्क हमने कोई फोल्डर ओपन किया, फोल्डर ओपन ही नहीं हो रहा है, वो चीज यहाँ पे नहीं पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। रियल टाइम मींस स्ट्रिक्ट डेडली टाइम फॉलो करता है, होना चाहिए, ओके। अच्छा, यहाँ पे दो तरीके के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है हार्ड रियल टाइम ओएस, हार्ड रियल टाइम ओएस, और दूसरा होता है सॉफ्ट रियल टाइम ओएस। हार्ड रियल टाइम ओएस और सॉफ्ट रियल टाइम ओएस। अच्छा, इनका मतलब क्या होता है? हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब जहां पे टाइम में डिले, टाइम का डिले का मतलब क्या, एग्जीक्यूशन टाइम में डिले बिल्कुल भी उसकी गुंजाइश नहीं है, नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती है जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि जो आपके रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, जो मिसाइल लॉन्चिंग होती है, जो आपकी मिसाइल लॉन्चिंग होती है, ठीक है, वहां पे आपका हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, राइट। अब बताओ अगर मिसाइल लॉन्च मुझे करना है, सपोज यूएस जो है किसी पर्टिकुलर देश में कोई XYZ उसका कुछ नाम है, वहां पे वो मिसाइल लॉन्च करता है। अब जो उसका जो ओएस है, क्योंकि ऑब्वियसली सिस्टम से कमांड देते हैं, सिस्टम से कमांड दिया और वो जो है थोड़ा सा डिले हो गया और पता चला मिसाइल की डायरेक्शन उस XYZ जो कंट्री थी वहां पे ना हो करे, किसी और कंट्री के साइड में उसकी डायरेक्शन हो गई मिसाइल की और वो उधर चला गया, वहां पे मिसाइल जो आपकी जो है गिर गई। सोचो क्या होगा, वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। बिना मतलब के मुझे मार दिया है, क्या समझता है अपने आप को, राइट। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे जगहों पे जहां पे ओएस का स्ट्रिक्ट डेडली टाइम को फॉलो करना बहुत जरूरी है, जहां पे अगर आपने जरा सा भी सेकंड, मिली सेकंड का भी अगर आपने डिले कर दिया तो वहां पे एक बहुत बड़ा सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। उस तरीके के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और नेक्स्ट है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल्दो यहां पे भी हम स्ट्रिक्ट डेडली टाइम यूज करते हैं इन टाइप सॉफ्ट रियल टाइम ओएस में, बट यहां पे अगर माइक्रो सेकेंड्स का कुछ थोड़ा सा डिले भी हो जाता है तो वो इतना सीवियर नहीं होगा जितना हार्ड रियल टाइम ओएस में होता है। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम, जैसे कि
बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। और दूसरा आप ले सकते हो एयर टिकटिंग हो गया, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम होगा, एयर टिकटिंग सिस्टम होगा, यहाँ पे भी आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, बट कौन सा, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा टाइम में डिले भी हो गया तो इतना ज्यादा सीवियर इशू नहीं क्रिएट होगा जितना हार्ड रियल टाइम ओएस से हो सकता है, मिसाइल लॉन्चिंग, सैटेलाइट लॉन्चिंग, इनसे हो सकता है, उतना यहाँ पे नहीं होगा। और आए दिन आप देखते हो बैंकिंग सर्वर डाउन हो जाता है, राइट, जो उनका ओएस है वो कभी कभी हैंग हो जाता है, नहीं चलता, तो उससे बहुत कुछ नहीं होता। ज्यादा ज्यादा क्या होता है, बैंक में भीड़ हो जाती है, कस्टमर जो है गालियां देते हैं मैनेजर को, राइट, पैसा नहीं निकल रहा है, पता नहीं क्या करते हैं, इनके बैंकिंग व्यवस्था ऐसी है, मोदी जी सही कर रहे हैं उसको, बैंक को जो है प्राइवेट करने का जो करने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल सही है। बैंक वाले उधर से हल्ला करते हैं, हम क्या करें, सर्वर डाउन हो गया है तो हम कैसे पैसा दें जब अकाउंट खुल ही नहीं रहा है ऑनलाइन, राइट। तो बहुत सारी चीजें, गाली और चलती है, हाँ, बहसबाजी चलती है, बट उससे बहुत कुछ सीवियर इशू नहीं क्रिएट होता जितना यहाँ पे हो सकता है, कोई वर्ल्ड वॉर क्रिएट नहीं होने वाला, राइट। सो बैंकिंग सिस्टम, एयर टिकटिंग सिस्टम, इन सब प्लेटफॉर्म्स में आपका रियल टाइम ओएस यूज होता है, बट यहाँ पे कौन सा यूज होता है, सॉफ्ट, इसलिए सॉफ्ट बोला गया, राइट, कि सॉफ्टली यहाँ पे काम हो सकता है। अगर थोड़ा सा डेडली टाइम को भी नहीं फॉलो कर रहा है, वो थोड़ा सा भी डिले हो रहा है तो चलेगा, वो उतना चलेगा, लेकिन हार्ड रियल टाइम ओएस में ये गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। मिसाइल लॉन्चिंग जैसी चीजों में अगर आपने थोड़ा सा भी डिले कर दिया, पता चला कहीं और गिर गया, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। सो ये रहा आपका पांचों ऑपरेटिंग सिस्टम के उनके अपने अपने काम, ठीक है, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, राइट। तो यहाँ पे अच्छा हाँ, तो यहाँ पे इस सेशन को यही पेंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और लोगों तक इसको पहुंचा दो किसी भी तरीके से। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन आएगा उसको दबा देना, जिससे कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और आने वाले टाइम पे मैं आपको गेट के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले थोड़ा सिलेबस हो जाए उसके बाद मैं कराता हूँ, आपको मजा आएगा करने में कैसे। और आपको ये भी मैं बताऊंगा किस तरीके से इन क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन होंगे वो ट्रिकी वे में कैसे कर सकते हैं, तुरंत कैसे कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो अगर आपका कोई कमेंट है, अगर कोई फीडबैक आप देना चाहते तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेज दीजिए। बाकी उसके बाद में आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग भी, अगर आपको लगता है वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है, ऑडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है, या अगर मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी अगर ऐसा है तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के लिख के भेज दीजिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।